नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 3 दिसंबर 2024, जी हाँ, 3 दिसंबर को जन्मदिन होता है चंद्रशेखर आजाद का, जो कि नगीना से सांसद हैं। आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष और नगीना से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और 3 तारीख को उनका जन्मदिन होता है और ये जन्मदिन उन्होंने मनाया अपने परिवार के साथ। कैसी तस्वीरें निकलकर आई हैं दोस्तों, वो सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किसके साथ जन्मदिन मनाया है, कौन कौन लोग मौजूद थे, केक किसके साथ काटा है, वो सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं और अपने दम पर चुनाव लड़कर अकेले चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। 4 से 5 साल पुरानी ये पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, और उसके बाद एक सांसद जो है चंद्रशेखर आजाद के तौर पर संसद पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं और चंद्रशेखर आजाद की तारीफ भी लोग बहुत करते हैं। युवा नेताओं में उनकी गिनती होती है। 3 दिसंबर 1986 को जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद का। उस हिसाब से 38-39 साल के हैं चंद्रशेखर आजाद और अभी बहुत उम्र बची है और बहुत लंबा करियर बचा है, राजनीतिक करियर बचा है। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अभी बहुत आगे जाएंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छा करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहां पे अपना जन्मदिन मनाया है दोस्तों, उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सादगी भरा जन्मदिन मनाया है चंद्रशेखर आजाद ने। सफेद कलर की शॉल ओढ़ रखी है, घर परिवार के लोग उनके साथ मौजूद हैं और सभी लोग मिलकर केक काट रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन की फोटो, चंद्रशेखर की माता जी उनके साथ हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, भतीजे भतीजी उनकी बहन उनके साथ इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। एक चुना हुआ सांसद जो कि सदन में पहुंच चुका है और उनका जन्मदिन होता है, चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन होता है और कितनी सादगी भरा जन्मदिन मनाया जाता है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से जन्मदिन मनाया चंद्रशेखर आजाद ने। उसके बाद वो बाहर आते हैं, जो बाकी मित्र हैं, जो बाकी लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ वो केक काटते हैं और केक खाते हैं। सफेद शॉल ओढ़कर जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, परिवार के साथ जन्मदिन मना रहे हैं चंद्रशेखर। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जन्मदिन पर एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दिया दोस्तों। वो मैसेज ये था कि संभल की इतनी बड़ी हिंसा हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, कई लोगों की जानें चली गई हैं, पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। तो संभल की घटना को देखते हुए सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने जिलों में ज्ञापन सौंपें। जी हाँ, ज्ञापन सौंपें और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करें। कोई भी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन नहीं मनाएगा, खुशियां नहीं मनाएगा। और अगर आपको किसी को केक काटना है या फिर अपने नेता का जन्मदिन मनाना है तो पहले आप जाइए, ज्ञापन दीजिए, संभल का मुद्दा उठाइए सड़कों पर और उसके बाद शांति से जन्मदिन अगर किसी को मनाना है तो मनाइए, लेकिन पहले आप संभल की घटना पर ध्यान दीजिए। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई। चंद्रशेखर आजाद देखते ही देखते दोस्तों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते चले गए। जी हां, 3 दिसंबर 1986 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ और सहारनपुर में घटकौली गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो कि गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, उनकी माता जो हैं वो कमलेश देवी, वो गृहिणी हैं। चंद्रशेखर आजाद कुल 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून में कानून की पढ़ाई की है, वकालत की है देहरादून में। और खास बात यह है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन तस्वीर कहां से बदली और जिंदगी कहां से बदली वो आप सुनिए। सहारनपुर के एक अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद के पिता का इलाज चल रहा था दोस्तों, और वहां पर दलितों पर अत्याचार को देखा और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद समाज सेवी बन गए। जी हां, समाज सेवा करने के लिए आगे आ गए चंद्रशेखर आजाद। जो चंद्रशेखर आजाद अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे, वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने समाज सेवा का रास्ता अपना लिया। जन्मदिन है चंद्रशेखर आजाद का और उनके जन्मदिन पर हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं उनके जीवन पर कि चंद्रशेखर आजाद कैसे कैसे संघर्ष करके आगे पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद जातिगत भेदभाव और संघर्ष के मद्देनजर भीम आर्मी का उन्होंने गठन किया। भीम आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार चंद्रशेखर आजाद विनय रतन आर्य ने की थी दोस्तों। भीम आर्मी एक अच्छा खासा संगठन बनाया उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां पर भी दलितों पर अत्याचार हो रहा था उनकी आवाज बुलंद करने का, उनकी आवाज मजबूत करने का काम किया।
दोस्तों सितंबर 2016 की अगर हम बात करें, 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित एएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई हुई थी और उसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार यह संगठन जो है भीम आर्मी जो संगठन बनाया गया था वो सुर्खियों में आया। उसके बाद दोस्तों आता है साल 2017। जी हां, चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए जब लोगों ने, देश ने और उत्तर प्रदेश ने चंद्रशेखर का नाम जाना। 2017 में चर्चा में आने की वजह थी दोस्तों जाति संघर्ष। जी हां, हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता-धर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार भी किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में कई युवा भीम आर्मी को लेकर आगे बढ़े और भीमराव अंबेडकर और कांशीराम को आदर्श मानकर उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले भीम आर्मी उस वक्त चर्चा में आई जब 5 मई 2017 को सहारनपुर में 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच में हिंसा हुई थी। केवल हिंसा ही नहीं हुई थी दोस्तों, कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने कई लोगों को जेल भेज दिया, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस पूरे मामले के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। और लोग कहते हैं दोस्तों कि बस जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया गया वहीं से भीम आर्मी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ता चला गया। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हमने देखा दोस्तों 2024 का चुनाव हो या फिर 2022 का चुनाव हो, चंद्रशेखर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करना चाह रहे थे। हाल ही में हुए 2024 के चुनाव में तो वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अखिलेश यादव से कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी थी और कहा यह जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद अब इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों अंदर की खबर यह निकल कर आई कि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़े, बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से वो चुनाव लड़े और चंद्रशेखर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोस्तों चंद्रशेखर का वो फैसला जो है वो काम भी कर गया और चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से चुनाव लड़कर अपना दमखम भी दिखाया। दलित और मुस्लिम वोटर्स का जो समीकरण बनाकर चंद्रशेखर आजाद आगे चले, वो समीकरण उनको आज लोकसभा में पहुंचा चुका है। चंद्रशेखर आजाद लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खासकर युवाओं में चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। जन्मदिन की तस्वीरें, सादगी भरी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। भारत एक सोच भी चंद्रशेखर आजाद को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।